गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बीए पार्ट 1 में आज अपनी सेकेंड क्लास हो रही है। पहली क्लास में मैंने आपको पेपर सेकेंड पर्यावरण भूगोल के बारे में समझा दिया था। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण हमारे आसपास का जो जैविक या अजैविक घटक जो मिलकर निर्माण करते हैं जिस माहौल का, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो मिलकर सराउंडिंग्स या जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उसमें बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वे हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में पर्यावरण जो है वो भूगोल का एक अभिन्न पार्ट तो था, लेकिन उसके लिए एक अलग से ये एक ब्रांच नहीं थी। पहले जो हम 18वीं या 19वीं शताब्दी से पहले की बात करते हैं तो उस समय में अपना जो भूगोल था वो दो प्रकार से पढ़ा जाता था। एक कहलाता था भौतिक भूगोल या और दूसरा कहलाता था प्राकृतिक भूगोल। लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी में जब आपके फ्रेंच और जर्मन जोग्राफर्स ने इस भूगोल को दो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और वो था, एक था भौतिक भूगोल और दूसरा था मानव भूगोल। यानी कि मानव भूगोल को भी एक अलग से ब्रांच माना जाता था। और ये जो मानव भूगोल था, इसके जो जनक थे या जिन्होंने इस जो फादर थे या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो थे, वो थे आपके फ्रेडरिक रेड्ज़ल। और फ्रेडरिक रेड्ज़ल ने ये कहा था कि जो आपकी विभिन्न संगठक होते हैं पर्यावरण के, चाहे वो धरातल हो, चाहे जलवायु हो, वनस्पति हो, इन सब का मानव के साथ एक संबंध होता है। और पर्यावरण के इन्होंने ही पर्यावरण भूगोल को एक नई दिशा दी थी। और इसके आगे आपके आती हैं अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी एलन सैम्पल या E.C. सैम्पल, जिनको एलन चर्चिल सैम्पल थी। उन्होंने भी यही माना था कि जो पर्यावरण विकास जो होता है वो मानव को धरातल की उपज माना था उसमें, यानी कि मानव जो है वो धरातल की उपज है, या मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। इस तरह से पर्यावरण भूगोल का उद्भव होना शुरू हो गया था एक अलग ब्रांच के रूप में। एक्करमैन ने कहा था भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति और पृथ्वी तल को प्राकृतिक पर्यावरण के क्रियात्मक स्वरूप को समझना है। यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट ज्योग्राफी है वो मानव जाति और पृथ्वी तल को, यानी प्रकृति प्लस मानवीय जो फैक्टर्स हैं, इन सब का जो क्रियात्मक स्वरूप यानी जो इनकी क्रियाएं होती हैं उसके स्वरूप को समझना ही पर्यावरण भूगोल है। और सविंदर सिंह के अनुसार पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से वर्तमान विकसित आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। मतलब यहाँ भी वही है कि जो आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं या जो जीवित जीव हैं उनका, और जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसमें आपका प्राकृतिक पर्यावरण में के अंतर्गत आपके क्या आता है, जैसे कि सोलर सिस्टम है, आपके प्लैनेट्स हैं, आपकी जो भौतिक क्रियाएं हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, आपके जो मौसम बन रहे हैं, जो दिन और रात बनते हैं, जितने भी भौतिक तत्व हैं, इन दोनों के बीच का जो
मध्य के बीच इन दोनों के बीच में जो क्रियाएं होती हैं उससे जो मानव की आर्थिक क्रियाओं का विकास होता है, ये और इन दोनों के जो इंटर रिलेशनशिप है, दोनों का मतलब प्रकृति प्लस मानव का, इन दोनों के बीच के अंतर संबंध का हम अध्ययन पर्यावरण भूगोल में करते हैं। थैंक यू।